स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। अक्टूबर 2025 मकर लग्न के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए इस महीने का अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो दो हिस्से में बांट रहा हूं मैं। 17 अक्टूबर तक का जो हिस्सा है, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का, ये पैसे की शॉर्टेज आपको रहेगी। यानी कि जो भी काम करना है वो आपका थर्ड और फोर्थ वीक ठीक ठीक बीतेगा। पहला जो टाइम है 19 सितंबर से 17 अक्टूबर, कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है। कोर्ट का लिटिगेशन ना हो तो अच्छी बात। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में या तो आपके अपने एजुकेशन के लिए, सेल्फ एजुकेशन के लिए, जो सीखता है वो टिकता है, उसके लिए खर्च हो जाएगा, या आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च होगा। पैसा हाथ में रहेगा नहीं 18 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक कंडीशन डिफिकल्ट है आपके लिए। घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए कुछ खर्च हो जाएगा, यह भी हो सकता है। या तो अपने भाई बहन के साथ छोटी मोटी बात में भी कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है। पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे, उसके लिए श्री सूक्त करना है। श्री सूक्त सचमुच में रामबाण इलाज है। और कनकदारा स्तोत्र, ये आपको गूगल पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा उसके श्लोक, या उसके यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो है, पर्टिकुलरली श्री सूक्त के 16 श्लोक है, ये पढ़ते रहिएगा। ये 2026 मई तक करना है। श्री सूक्त मई 2025 से मई 2026 तक करना है, क्योंकि 6वां गुरु कहीं ना कहीं आपको पैसे की शॉर्टेज में रखेगा। 18 अक्टूबर से चित्र एकदम बदलने लग जाएगा, यानी कि आपके फेवर में आने लग जाएगा। कोई विवाह का आपको प्रपोजल मिलेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में, और सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आप छा जाएंगे, बहुत बड़ा पहचान मिलेगा। कोई हो सकता है अगर आपका बिजनेस हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रपोजल मिलेगा उसके लिए। मतलब इन शॉर्ट 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सितारे बहुत आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इस महीने में दो चीज बहुत अच्छा हो रहा है सचमुच में। 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में भाग्य का स्वामी कर्मस्थान में आ रहा है। आपका भाग्य का स्वामी बुध है, जो कर्मस्थान में है ही है इस वक्त। ये 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी भाग्य में, मतलब 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में भाग्य की कृपा से कर्मस्थान में एक कोई बहुत बड़ा अच्छा चांस आपको मिलेगा। नंबर 1, ये परिवर्तन राजयोग बहुत अच्छा फलदायी साबित होगा। हमेशा परफ्यूम यूज करो, क्योंकि शुक्र योग कारक है, आपके संतान स्थान का स्वामी है और कर्म स्थान का स्वामी। मतलब संतान हमेशा अमीर होते हैं आप लोगों के। कैप्रिकॉर्न लग्न, संतान अमीर। दूसरी बात, कर्म स्थान का स्वामी शुक्र, यानी कि फीमेल, फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, सुंदर चीज से रिलेटेड, उसको जितना और सुंदर बनाओ। यानी कि हमेशा कपड़े अच्छे पहनो, हमेशा पार्लर में जाके अपना फिजिकल अपीयरेंस के लिए केयरफुल रहो, और हमेशा अपने डेस्कटॉप पे फूल रखो, चाहे आर्टिफिशियल फूल हो या नेचुरल फूल हो, मतलब बाजार से खरीद के लाए हो, या तो फूल सुंदर जो पौधे में से काट के रखा हो, नेचुरल हो, कुदरती, ये हमेशा टेबल पर रखो। इस महीने में 26, 27, 28 को दूसरा परिवर्तन है सप्तमेश और व्ययश का। 7th लॉर्ड 12th में और 12th लॉर्ड 7th में। मतलब आपके जीवन साथी का या तो हेल्थ का इश्यू हो सकता है 26, 27, 28, या तो उसके साथ कोई छोटी सी बात के लिए खर्च हो सकता है। जैसे आप अगर जो कैप्रिकॉर्न मेल है, आपका जीवन साथी आपको पैसे के खर्च में डालेगा, क्योंकि वो चाइल्डिश टाइप का जीवन साथी, मूड स्विंग करता है, जीत करता है छोटे बच्चे की तरह बहुत बार। उसके जो घर के लोग हैं उससे आप परेशान हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न लग्न वाले अपने जीवन साथी के मूड से और जीवन साथी के परिवार के लोगों से हमेशा परेशान रहते हैं। 26, 27, 28 जीवन साथी के लिए कोई ना कोई खर्च होगा, मानसिक तनाव रहेगा, यानी कि ऑफिस में भी स्ट्रेस रहेगा। अब केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको ठीक तरह से नोट कर लो। 12 और 13 अक्टूबर रोग ऋण शत्रु से सावधान। अपने जीवन साथी के साथ बहसबाजी टालिएगा, नहीं तो बात का बतंगड़ हो जाएगा 12 और 13 अक्टूबर। उसका हो सकता है आपका जीवन साथी का हेल्थ का इश्यू भी आ जाए 12-13 को। मूड स्विंग तो परमानेंट प्रॉब्लम है ही आपका। 12 और 13 चाइल्डिश टाइप का, यानी कि उसको हक करो, उसके साथ उसकी तरह से रहो,
वो हंसे तो हंसो, वो रोए तो रो, ऐसा वो जीवन साथी आपको मिला हुआ है। बहुत कैलकुलेटिव मैरिज लाइफ आप लोगों का होता है जनरली। जितना कैलकुलेटिव शादी कैप्रिकॉन और कैंसर लग्न करता है, उतना कैलकुलेटिव शादी और कोई नहीं करता। मतलब कैलकुलेशन बहुत होता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन करके शादी किया होता है आप लोगों ने। 12 और 13 जीवन साथी, कोई भी जीवन साथी के साथ या किसी के भी साथ बहसबाजी टालिएगा। 17-18 अक्टूबर स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस का अगर पार्टनरशिप में है तो जीवन साथी से या तो पार्टनर के पास से फाइनेंशियल मदद लेने का टाइम है 17 और 18 अक्टूबर। 26, 27, 28 अक्टूबर यू टू कीप योर डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है आपका। और जीवन साथी के लिए हो सकता है वो आपको कहीं बोले चलो मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, या बाहर जाना है, कहीं खाना खाना है, बाहर खाना, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाना है, वो कुछ जिद करेगा तो निभाओ उसको। 26, 27 और 28 कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन उसके लिए ट्यूनिंग रहेगा, नहीं तो खर्च नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तनाव में जरूर रहोगे। अब देखिए इस महीने में दो चीज है। 2 अक्टूबर को दशहरा है और 17 अक्टूबर को दीपावली। दशहरा और दीपावली का बिना देखा मुहूर्त है ये। कोई भी काम करना हो तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है। 2 मुहूर्त और है, अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा। ये 2 मुहूर्त और है। गुड़ी पाड़वा हमारा न्यू ईयर है और अक्षय तृतीया अच्छा दिन माना जाता है। सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। ये 4 मुहूर्त में से 2 मुहूर्त इस महीने में आ गए। मैं आपको दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा हूं। दूसरी बात, आपको इस महीने में केयरफुल रहने की डेट मैंने बताया आपको, 12, 13, 17, 18, 26, 27, 28। अब देखिए कुछ थोड़ा चीज ये भी समझिएगा, शुक्र बुध का परिवर्तन भाग्येश और कर्मेश का, ये आपको आपके काम धंधे में बहुत बड़ा चांस देगा 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में। ग्रेप द चांस, पार्टनरशिप का कोई किसी के साथ का कुछ काम करना शुरू करना हो तो ये बेस्ट टाइम है। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो, ओला उबेर, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, फैशनेबल, ऐसा कोई काम हो तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरी बात, इस महीने में पर्टिकुलरली दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 1, 2, 3 अक्टूबर बेस्ट है। पार्टनरशिप प्रपोजल 18 अक्टूबर के बाद मिलेगा आपको। हेल्थ के लिए आपको 12 और 13 अक्टूबर केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए एक रिलीफ मिलने वाला है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। 6वां गुरु है, मेहनत करना ही पड़ेगा, डट के मेहनत करो। 18 अक्टूबर के बाद आपको 4 दिसंबर तक कुछ रिलीफ जैसा मिलेगा। ऐसे तो गुरु आपका वक्री हो जाएगा 11 नवंबर से, यानी कि गुरु बाद में कर्क राशि की बजाय वापस मिथुन का फल देगा। मैक्सिमम स्टूडेंट मेहनत करके टारगेट अचीव करो। 9, 10, 11, 20, 21, 22 स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। प्यार करते हो 8 अक्टूबर प्रपोज करना चाहते हो बेस्ट है। देखिए 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आपका जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। मैरिज के लिए यस, इस महीने में पूरा मेहनत करिएगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आप लोग लेट चूक जाते हैं मैरिज लाइफ में, मैंने बहुत बार देखा है। एक्चुअली बहुत यंग डेज में जो ऑफर आता है और आप उसको इग्नोर करते हैं। बाद में मैं 35 साल तक कैप्रिकॉन लग्न वालों को अविवाहित अवस्था में बहुत देखे हैं मैंने कैप्रिकॉन। सो छोटे उम्र में मौका मिलता है तो विवाह कर लो, जिंदगी सेटल बाद में भी हो सकती है। शेयर मार्केट, आप लोगों का भाग्य ही फिरता है विवाह के बाद। केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, 5th हाउस और 10th हाउस का, तो जीवन बदलता है जब अपोजिट सेक्स आपके जीवन में एंटर होता है। पर्टिकुलरली इफ यू आर ए कैप्रिकॉन मेल, जीवन बदल जाता है आपका विवाह के बाद। शेयर मार्केट 6 अक्टूबर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। टू सेल योर स्टॉक 13 एंड 14 अक्टूबर इज द बेस्ट टू लर्न शेयर मार्केट रिलेटेड थिंग्स ऑन 20 एंड 21। हमारे महाराष्ट्र में बोलता है जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिकता है। 20 और 21 तारीख को शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को सीखने मिलेगा। इस महीने में आपके छत पे पैसे की बारिश हो सकती है 12, 13 और 14 को। देखिए अभी राहु महाराज आपके धनस्थान से पास हो रहे हैं। ये दिसंबर 2026 तक कुछ ना कुछ नेगेटिव 1.5 साल में आपको तकलीफ देगा। यानी कि आपका बोलना, कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट होना। पर्टिकुलरली शनि इस बार रेट्रो हुआ है 13 जुलाई से, ये 27 नवंबर तक वक्री होकर राहु के साथ मिला हुआ है आपके 2nd हाउस में। सो शनि राहु का पिशाच बाधा हुआ है, श्रापित दोष हुआ है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करना है। 20 तारीख को महालक्ष्मी पूजन भी है, अमावस्या भी है।
उस दिन जरूर करिएगा। दूसरा एक उपाय मैं बताता हूं, 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष है, मतलब शनिवार भी है, प्रदोष भी है। उस दिन उपवास करिएगा और जल लीजिएगा, उसमें काले तिल डाल दीजिएगा, चुटकी भर काले तिल डाल दीजिएगा और वो शंकर भगवान के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए और काले तिल चढ़ाना है और एक नारियल शिव मंदिर में रख देना है। 4 अक्टूबर को एक नारियल रखना है, 18 अक्टूबर को और एक नारियल रखना है। 2 नारियल रखना है आपको इस महीने में। पर्टिकुलरली शनि राहु का नेगेटिव योग में कुछ फायदा हो इसके लिए आपके लिए। शनि मतलब काले तिल, राहु मतलब नारियल, और ये शनि प्रदोष है, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके ये करिएगा। दूसरी बात, 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। इस महीने में महालक्ष्मी पूजन है 20 अक्टूबर में। 20 अक्टूबर का मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, हो सके तो उस दिन पूजा करिएगा। मैं जिस तरह से पूजा करता हूं वो आपको बताऊंगा। इस महीने में शुक्र 8th हाउस से पास हो रहा है 8 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से, यानी कि 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पर्टिकुलरली ये कहीं ना कहीं व्हीकल से सावधान रहने का सिग्नल दे रहा है आपको। सावधान रहिएगा। 2 व्हीलर चलाते होंगे तो शांति से चलाइएगा। हो सकता है व्हीकल, एक्सीडेंट की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये आपको फंसाएगा, यानी कि आपको कहीं 4 बजे पहुंचना होगा, घर से निकल जाओगे, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कहीं आप आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेट पहुंचोगे, ट्रैफिक हो जाएगा। अगर कोई वजह से कोई दूसरा परेशानी हो सकता है। 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक व्हीकल का पूरा केयरफुल ड्राइव करिएगा। रात को ट्रैवलिंग हो 15 सितंबर से 8 अक्टूबर नहीं करिएगा। रिमेंबर दिस, ये जब जो मैं डेट बोला है आपको, वो सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। जैसे चंद्रबुध का जो योग है, ये योग चीटिंग वाला योग माना जाता है। बुध माने व्यापार और चंद्र माने भावना, तो भावनाओं का व्यापार की बात है चंद्रबुध के योग। ये डेट जो है इसको ऑब्जर्व करिएगा। जैसे 8 तारीख और 23 तारीख है, ये चंद्रबुध का व्यापार जैसा योग दिखाई दे रहा है। चंद्र शुक्र का योग होता है, ये आकर्षण योग बनाता है। जैसे चंद्र शुक्र का योग आपका 5 अक्टूबर को सिंह राशि और कुंभ राशि में चंद्र शुक्र का योग बना है। ये व्हीकल जो मैं चलाने के लिए केयरफुल रहने का बोल रहा हूं, ये 5 अक्टूबर को कुछ चीज वो आप अनुभव करेंगे। ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। गज केसरी योग की तारीख है, ये सब कुछ पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। प्लीज वहां भी थंब दीजिएगा और ये जहां वीडियो दिखाई दे रहा है इसको भी सुनिएगा, यहां भी थंब दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको, इससे आपको फायदा होता है तो औरों को फायदा हो ऐसा भी करिएगा। मेरी चैनल उन लोगों को फॉरवर्ड करिएगा जो लोग आपके एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, एटलीस्ट ये करिएगा। और प्लीज जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।